गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजोन इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक अपडेट लेके आया हूँ। आप सब लोग को पता होना चाहिए कल के दिन ग्रेविटा इंडिया के Q2 के रिजल्ट आए थे, तो आज मैं आपके साथ ये रिजल्ट कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा हम कवर करेंगे यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जिसमें मैं आपको करंटली जो केपेक्स का प्लान है कंपनी का वो भी चेकआउट कराऊंगा, और लास्ट में मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो भी हम चेकआउट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो डिटेल एनालिसिस की वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप इस कंपनी के ऊपर थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। देखिए थंबनेल में आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंपनीज का जो मैंने कंपेरेटिव एनालिसिस किया था, ग्रेविटा इंडिया और पॉन्डी ऑक्साइड, उसके ऊपर डिटेल वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो करीबन मैंने 10 दिनों पहले पोस्ट की थी। यहाँ पे हमने अलग अलग फैक्टर्स को कंपेयर किया था इन कंपनीज के, तो यहाँ पे आपको इनके बिजनेस के बारे में और इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने को मिलेंगी। लेकिन आज के दिन हम यहाँ पे क्विक अपडेट कवर करेंगे क्योंकि कल के दिन ग्रेविटा के रिजल्ट आए हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट चेकआउट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कंपनी की सेल्स, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों 12% का आपको जंप देखने को मिल रहा है कंपनी की सेल्स में। पिछले साल सितंबर में कंपनी की जो इस टाइम पे सेल थी 927 करोड़ की थी, ये इंक्रीज होकर 1036 करोड़ की हो गई है। इसके अलावा कंपनी की जो एबिट है दोस्तों 63 करोड़ से आपको इंक्रीज होकर यहाँ पे 102 करोड़ के होते हुए दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियरली 61% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के एबिट में जंप आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंपनी की नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट कंपनी के 71.9 करोड़ से इंक्रीज होकर करंट सितंबर 2025 में 96 करोड़ के हो गए हैं। यानी कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33% का जंप आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है इसमें आपको 25% का इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। 10.43 रुपीज से ये इंक्रीज होकर 13.01 रुपीज का हो चुका है। तो प्रॉफिट इंक्रीज होने के कारण और ईपीएस बढ़ने के कारण कंपनी का जो करंट पी रेशियो है आपको 34 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस हिसाब से रहा है। तो अगर आप देखें दोस्तों पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पे पिकअप किया है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे सितंबर में पिछले साल 7% का था, फिर दिसंबर में 8% का हुआ बढ़ के मार्च में यहाँ पे दोबारा से आपको 9% का दिख रहा है, और पिछले दो क्वार्टर से जून 25 और सितंबर 25 में 10% का मेंटेन होता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी के मार्जिन में यहाँ पे इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है आपको क्लियर कट पिछले 4-5 क्वार्टर से। इसके अलावा अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली दोस्तों कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होते दिख रहे हैं, जो पहले गिरे थे इससे यहाँ पे 7% से 9% हुए, 8% हुए, उसका दोबारा से आपको 9% के आसपास ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे स्टेबल होते दिख रहे हैं। और पिछले दो क्वार्टर में तो कंपनी ने 10% के मार्जिन को मेंटेन कर रखा है। तो यहाँ पे मैं आगे चलते हुए कंपनी के मार्जिन में और इंप्रूवमेंट आता दिख सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे आपको कंपनी की मार्केट कैप दिखेगी 12,358 करोड़ की। इसके अलावा स्टॉक का भी 34.1 का है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 21.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.2 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 20.4% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 29.8% की है। इसके अलावा डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.14 का है। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको दिखेगी करीबन 55.88% की। एफआईआईज ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया है 15.09% से सितंबर में डिक्रीज करके 14.65% किया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डीआईएस की होल्डिंग देखें तो डीआईएस की आपको होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है जून से सितंबर में। यहाँ पे 4.41% से डीआईएस ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करके 4.87% की है। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ ओवर द ईयर्स कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें कंपनी का, तो पिछले 5 साल का रेवेन्यू का सीजीआर कंपनी का करीबन 23% का रहा है। तो काफ़ी अच्छे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से पिछले 5 साल में कंपनी ग्रो की है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अगर पिछले 5 साल का आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो 57% का रहा है। इसके अलावा कंपनी ने 9 to 10% के यहाँ पे कंसिस्टेंट एबिटा मार्जिन को मेंटेन कर रखा है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ देखें दोस्तों इंडिया और ओवरसीज के बिजनेस में, तो आपको लगातार इसमें ग्रोथ आती हुई दिख रही है। यहाँ पे कंपनी ने अपने इंडिया और ओवरसीज के रेशियो को भी मेंटेन कर रखा है। और FY21 में जो कंपनी के रेवेन्यू थे 1410 करोड़ के, ये लगातार इंक्रीज होके अब करंटली यहाँ पे 1369 करोड़ के हो चुके हैं। यहाँ पे आपको पिछले 5 साल में लगातार कंपनी के बिजनेस में इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन है, इसमें आपको हर साल इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। कंपनी के FY21 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन थे ये आपको 3.20% के दिख रहे थे, फिर इंक्रीज होकर करीबन 6.32% के हुए, फिर 7.12% के, 7.57% के, और FY25 में सबसे हाईएस्ट हो चुके हैं 8.07% के। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है 52 करोड़ से 139 करोड़, 201 करोड़, 239 करोड़, और करंटली यहाँ पे FY25 में 312 करोड़। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ एक और इंपॉर्टेंट डिटेल। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें इस टाइम पे जो इनफॉर्मल लेड रिसाइकलिंग की मार्केट है दोस्तों, इसके ट्रेंड में अगर आप देखें इंडिया में, तो यहाँ पे लगातार शिफ्ट हो रहा है। तो फॉर्मल सेगमेंट यहाँ पे 20% से इंक्रीज होकर 40% का हुआ, और करंटली आपको 75% जाता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे आपको इनफॉर्मल सेक्टर डिक्रीज होते हुए दिख रहा है।
इनफॉर्मल सेक्टर जो यहाँ पे FY16 में 80% था, ये डिक्रीज होकर 60% हुआ 25 में, और इस हिसाब से फ्यूचर में भी आपको डिक्रीज होकर 25% जाता हुआ दिखेगा। तो क्लियर कट दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मल सेगमेंट है ये इंक्रीज हो रहा है, और ग्रेविटा इंडिया इस टाइम पे पैन इंडिया प्रेजेंस रखता है, एसोसिएटेड है कंपनी इस टाइम पे OEMs के साथ, और जितने भी दोस्तों इंडस्ट्री में बड़े प्लेयर है उनको यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री शिफ्ट कर रही है इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन और केपेक्स के प्लान जो कंपनी के पिछले कुछ सालों से रहे हैं और जो फ्यूचर में है। तो अगर आप यहाँ पे देखें FY24 में, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा जो ओवरऑल कंपनी की कैपेसिटी थी FY24 में 3,02,859, ये इंक्रीज होकर 3,33,000 हुई FY25 में। इसके बाद ये FY26 में दोस्तों इंक्रीज होकर 4,66,000 हो जाने वाली है। FY27 में कंपनी से इंक्रीज करके 5,89,000 कर देगी, और यहाँ पे FY28 तक कंपनी का कहना है कि इंक्रीज करके इसे 7 लाख से ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे लगातार दोस्तों कंपनी की कैपेसिटी आपको फ्यूचर में इंक्रीज होती दिखेगी। कंपनी ने यहाँ पे प्लान कर रखी है 7 लाख MTPA की कैपेसिटी बाय FY28। यहाँ पे अगर आप कैपेक्स के प्लान देखें FY28 तक, तो जो एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स हैं इनके अंदर भी कंपनी लगातार खर्चा कर रही है। यहाँ पे आपको FY24 में 98 करोड़ का कंपनी खर्चा करती हुई दिखी थी, यानी कैपेक्स। इसके बाद 107 करोड़ का 25 में, 26 में 166 करोड़ का। अब कंपनी यहाँ पे आपको FY27 में 346 करोड़ खर्च करती हुई दिखेगी, और इसके बाद FY28 में 352 करोड़। इसके अलावा दोस्तों अगर आप न्यू वर्टिकल्स देखें, इसके अंदर कंपनी इस साल से यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। तो यहाँ पे केपेक्स करेगी कंपनी 40 करोड़ का नए वर्टिकल्स में, फिर दोबारा से FY27 में 40 करोड़ का, और यहाँ पे FY28 में 280 करोड़ के आसपास का। तो केपेक्स के प्लान भी कंपनी के यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री और आउटलुक को। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों कि H1 FY26 में कंपनी का परफॉर्मेंस स्टडी रहा है। आप लोग को दोस्तों एक और चीज़ पता होनी चाहिए, जो इस टाइम पे मेटल रिसाइकलिंग की कंपनी होती है, हिस्टोरिकली Q2 इनका अच्छा जाता है। तो यहाँ पे भी इसलिए आपको ग्रेविटा के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी शोकेस करिए कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ अक्रॉस डिफरेंट ऑपरेशनल और फाइनेंशियल पैरामीटर्स। ऑल मेजर बिजनेस वर्टिकल्स में इनकी यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है, और करंटली यहाँ पे इनका फोकस है बहुत बड़े तरीके से जो इनका विजन 2029 है इस पे, जिसके रोड मैप को फॉलो करते हुए ग्रेविटा स्टेप पे स्ट्रेटेजिकली एक्सपेंड कर रहा है अपनी कैपेसिटी को अक्रॉस इस कोर बिजनेसेस। इसके अंदर आपको LED, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और रबर की रिसाइकलिंग दिखेगी। इसके अलावा इसके अंदर कंपनी के आपको टन के सोल्यूशन भी दिखेंगे। और जैसा मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराया था, कंपनी का टारगेट है यहाँ पे 7 लाख MTPA की कैपेसिटी ले जाना बाय FY28। सिमिलरली कंपनी यहाँ पे स्केल कर रही है ग्रोथ के डिफरेंट एवेन्यूज में, जैसे यहाँ पे लिथियम आयन दिखेगा, आपको पेपर दिखेगा, स्टील रिसाइकलिंग दिखेगी। कंपनी यहाँ पे अभी भी कमिटेड है अचीव करने के लिए 25% की वॉल्यूम CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, और 35% प्लस की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। यहाँ पे 25% प्लस का कंपनी ROIC अचीव करना चाह रही है, और यहाँ पे स्टडीली इंक्रीज करना चाह रही है अपने शेयर को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर, और ये कंपनी इसको बियॉन्ड 50% ले जाना चाह रही है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने ओवरऑल समराइज कर रखी है अपनी परफॉर्मेंस को। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैनेजमेंट का कहना है इनको 4%, 12%, 10% और 33% की ग्रोथ देखने को मिली है, यानी 4% की वॉल्यूम में, 12% की रेवेन्यू में, EBITDA में 10% की, और यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ टैक्स में 33% की। तो ये ग्रोथ आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिली है। यहाँ पे कंपनी ने मेंटेन किया है हेल्दी ROIC को 25% के, और ये ग्रोथ इस टाइम पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के कंट्रीब्यूशन से आई है। यहाँ पे डोमेस्टिक स्क्रैप की जो सोर्सिंग है दोस्तों, ये अंडरस्कोर करती है कंपनी की इंटीग्रेटेड मॉडल को, और साथ में एफिशिएंसी गेन्स को। ये बैक्ड है इस टाइम पे रोबस्ट सप्लाई चेन की एफिशिएंसी के द्वारा, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के द्वारा, और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा। साथ में कंपनी यहाँ पे लगातार एग्जीक्यूशन में भी फोकस कर रही है अंडर फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, और ग्रेविटा इस टाइम पे वेल पोजिशनड है ड्राइव करने के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का कोट है। तो ये डायरेक्टली दोस्तों मैंने आपको कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में से मैनेजमेंट के कोट चेकआउट कराए। तो ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी इन्फॉर्म किया था दोस्तों। अगर आप लोग को यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंपनीज के जो इसी फील्ड में काम करती है मेटल रिसाइकलिंग के अंदर, ग्रेविटा इंडिया और पॉन्ड डिऑक्साइड, इनके कंपेरेटिव एनालिसिस देखना है और इनके बिजनेस के बारे में और डिटेल जाननी है, तो जो मैंने 10 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर मैंने इन दोनों कंपनीज के बिजनेस का कंपेरेटिव एनालिसिस किया था, तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। और दोस्तों जैसा मैं आपको हर वीडियो में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस पे, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कोई भी एनालिसिस की वीडियो को देखने से पहले। होप करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।